की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो जो भी एटम होता है वो कभी कभी क्या होता है कि सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दो एटम जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, जब वो मॉलिक्यूल बनता है तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। और ये जो बॉन्डिंग होता है वो कैसे होता है, जैसे कि एक एटम आप कर ले लिए, ठीक है, फिर दूसरा एटम लिए। अब ये जो दोनों एटम है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ताकि ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सके और खुद को स्टेबल कर सके। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, बॉन्डिंग का जो पर्पस है वो क्या है, स्टेबिलिटी को गेन करना। कोई भी जो एटम है वो बॉन्ड इसलिए बनाना चाहता है ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब ये जो बॉन्डिंग होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा होता है वीक बॉन्ड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग कितने तरह से होता है, बॉन्डिंग होता है दो तरह से। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन आएगा, आयोनिक बॉन्ड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, ये नॉन मेटल के बीच में बनता है। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि कोवेलेंट का ही एक टाइप है। उसके बाद चौथा है मेटेलिक बॉन्ड। अब देखिए ये जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मतलब ये बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो सबसे पहला जो बॉन्ड है वो किसके बीच में बनेगा, MnM का मतलब क्या है, यहाँ पे ये है मेटल और ये है मेरा नॉन मेटल, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो क्या होता है कि एक तरह से कोवेलेंट का टाइप है, तो इसको हम लोग मान के चलते हैं कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चेंजिंग भी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और मेटेलिक बॉन्ड नाम ही से हमको पता चल रहा है किसके बीच में बनेगा, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल और मेटल, क्योंकि नाम ही में क्या है, मेटेलिक बॉन्ड, यानी बिटवीन मेटल एंड मेटल, दो मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब आते हैं वीक बॉन्ड में। वीक बॉन्ड जो होता है उसमें दो तरह का बॉन्ड होता है। सबसे पहला होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब जो हाइड्रोजन होता है वो इन तीनों के साथ जुड़ता है, FON। FON कहने का मतलब जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़े, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े, तो इन तीनों केस में हम लोग ये क्या बोलेंगे कि ये H बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म किया है। अगर क्लोरीन के साथ बनता है, कार्बन के साथ बनता है, तो उस केस में हम लोग नहीं कहेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब कहा जाएगा, स्पेशल केसेस का, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़े, ऑक्सीजन के साथ जुड़े, नहीं तो नाइट्रोजन के साथ जुड़े, यानी फोन के साथ जब H जुड़ता है तब इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म किया है। और उसके बाद वीक बॉन्ड का सेकेंड टाइप है वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वीक में भी सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, यानी कि ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, बिल्कुल ही वीक बॉन्ड होता है, जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग कहते हैं वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस चैप्टर में हमको क्या करना है कि ये जितना तरह का भी बॉन्ड है मेरा, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग आयनिक बॉन्ड को पढ़ेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे। आयनिक से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर कोवेलेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे। तो अगर हम बात करें कॉम्पिटेटिव में क्या इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्पिटेटिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज को शो करता है और इसी सारे प्रॉपर्टीज का जो कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, आयनिक बॉन्ड से, देन हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड को। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कंप्लीट ट्रांसफर कैसे होता है, उसके लिए हमको फॉर्मेशन ऑफ केटायन और फॉर्मेशन ऑफ एनायन को समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले किस चीज का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ केटायन। केटायन किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, तो मेटल्स के द्वारा।
अब यहाँ पे इस चीज को समझिए, जैसे कोई भी एक मेटल लेते हैं हम, नेचर में एक मेटल है सोडियम, जिसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन एग्जांपल इसी को लेते हैं। तो सोडियम जो है वो ऑलरेडी किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सोडियम है वो कैसे स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। अब क्योंकि हमको सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो सोडियम का गैसियस स्टेट में होना जरूरी है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ केटाइन में क्या किया जाता है कि सॉलिड सोडियम को कन्वर्ट किया जाता है गैसियस सोडियम में, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। यानी केटायन के फॉर्मेशन में आज तक जो बात हमसे छुपा था वो क्या था, हम लोग डायरेक्ट ही क्या करते थे कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ एक स्टेप जो था वो छुपा हुआ था कि सब्लिमेशन का पहले प्रोसेस होगा, यानी सॉलिड सोडियम जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस सोडियम में। तब जब सब्लिमेशन का प्रोसेस हो जाएगा, अब हम इस गैसियस सोडियम को लेते हैं। तो ये मेरा गैसियस सोडियम हो गया। अब इसमें से हमको एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, और इसके लिए जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑलरेडी हम लोग पीटी में पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगता है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कितना होता है, 2 8 1। इसका टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 2 8। अभी तक इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 11 और 11। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है 10 और प्रोटॉन का संख्या अभी भी कितना है, 11, ठीक है। तो यहाँ पे Na क्या बन गया, Na+, तो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन हो गया। अब हम लोग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। ये था स्टेप 1 जहाँ पे हम लोग क्या किए, केटाइन का फॉर्मेशन किए। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होगा, तब जाके आयनिक बॉन्ड बनता है, जब 2 स्टेप को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तब, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अब जैसे सोडियम था वो गैसियस स्टेट में नहीं सॉलिड स्टेट में पाया जाता था, तो यहाँ पे जो नॉन मेटल होगा वो भी तो कुछ नखरा दिखाएगा ना। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल होता है वो होता है कंबाइंड स्टेट में। जैसे यहाँ पे हम क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन जो होता है वो अकेला नहीं होता है, क्लोरीन जो होता है वो Cl2 के फॉर्म में। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमको कैसे मिला, Cl2 के फॉर्म में। अब इसमें से हमको एक ही क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने के बाद क्या होता है कि ये टूट जाता है Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ये दोनों लेके अलग हुआ उसी को हम लोग यहाँ फ्री रेडिकल से दिखा दिए। अब जब ये Cl फ्री रेडिकल बन गया तब स्टेप 2 में हम लोग Cl फ्री रेडिकल से इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, Cl माइनस में। तो यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, तो यहाँ लगेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रखने की चाहत, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है, इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो जिस एलिमेंट का जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, रख पाएगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अलग चीज होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग चीज होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि किस टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, रख सकता है, इस टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कारण Cl जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को रख लिया। अभी तक इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था, 17, और प्रोटॉन कितना था, 17। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18, और प्रोटॉन कितना हो गया, 17 ही रह गया, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन कभी भी बदलता नहीं है, लेन देन जब भी होता है तो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ पे हमको 2 चीज मिला, एक केटायन और दूसरा एनायन। अगर इसका हम लोग ऑर्बिट ड्रॉ करके देखना चाहते हैं तो देख भी लेते हैं। यहाँ Na का ड्रॉ करते हैं और यहाँ किसका ड्रॉ करते हैं, Cl का ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस, फिर ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकेंड ऑर्बिट, और ये इसका थर्ड ऑर्बिट। न्यूक्लियस को थोड़ा सा कूल बना लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का भी ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, और ये इसका थर्ड ऑर्बिट। अब हम इस पे इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 था। सेकेंड ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 8, 2 8 और 1 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट ऑर्बिट पे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे इसका हम लोग क्लोरीन का रख लेते हैं। तो क्लोरीन के फर्स्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 था। सेकेंड ऑर्बिट पे 8 था, और थर्ड ऑर्बिट पे 7 था, ठीक है।
और इन सब के दोनों के बीच में क्या बना देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो ब्लैक कलर का आपको डॉट से इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे, सोडियम जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, क्लोरीन को। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देता है, क्लोरीन को। क्लोरीन भी क्या चाहता है, ऑलरेडी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, 2 2 4 2 6 7। ये ऑक्टेट उड़ाने के लिए इसको क्या चाहिए था, एक और इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए था। तो सोडियम देकर खुश था और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेकर खुश था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ दोनों के बीच में, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन किसके, Na+ एंड Cl-। तो फाइनली यहाँ पे हुआ क्या कि Na+ और Cl- के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो एक बॉन्ड फॉर्म हुआ जिसको हम लोग कहे आयोनिक बॉन्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमको क्लियरली दिख रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है, तो अब बाय डिफॉल्ट जो Na+ और Cl- आपस में मिला था उससे एक कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसको हम लोग क्या कह दिए, NaCl। और ये जो मेरा NaCl है ये आयोनिक बॉन्ड से फॉर्म हुआ हुआ कंपाउंड है। क्यों आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये दो आयंस के बीच में बना है, कैटायन एंड एनायन के बीच में बना है, वो भी कंप्लीट ट्रांसफर से बना है। तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड क्या हो गया मेरा, NaCl। और इसको हम लोग हटा क्यों दिए, Na पे प्लस चार्ज था, Cl पे माइनस चार्ज था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो जो कंपाउंड मेरा है वो कैसा है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, NaCl।